अस्सलाम वालेकुम। आज के अंदर इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये जो क्या नाम है प्रॉब्लम है किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। शो डेट द पॉइंट 02 ये आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि हमें प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल ज़रूर होता है। और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है हमारे जहन में हमेशा एक ही चीज़ आती है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आते हैं, और वो क्या होती है? ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। और इन तीनों से रिलेटेड एक फार्मूला भी होता है जिसका बड़ा प्यारा सा नाम है, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और इसी का आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और एक और फार्मूला है, वो कौन सा है? फर्स्ट लेक्चर के अंदर यार मैंने आपको बताया था x2 माइनस x1 की स्क्वायर। वेट 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 डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ क्या काम है मेरे भाई? जब आपके पास वर्टिसेस दिए गए हैं ना, तो हमेशा आप डिस्टेंस फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला की तरफ मूव करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको प्योर वर्टिसेस दिए गए हैं, और वर्टिसेस को डील करने के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं। कौन कौन से? डिस्टेंस फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला, उसी को हम यूज़ करने लगे। तो भाई हम मिड पॉइंट फार्मूला क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि हमें इस वक्त डिस्टेंस पता करना है, हम कोई बीच का हिस्सा नहीं पता करने लगे। ठीक है, और डिस्टेंस क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें इनको नाम देना पड़ेगा। और नाम देने से भी पहले एक चीज़ मुझे बहुत तंग करी है, पता है क्या? ये √3। इस √3 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ ना, तो ये मेरे पास 1.73 बनता है, जो कि इंसानों वाला नंबर लगता है। एनीवेज, हम अब क्या करते हैं, इनको ना नाम देना शुरू करते हैं। ठीक है, नाम किस तरीके से देंगे? होना ये चाहिए, पाइथागोरस ये थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस को सबसे बड़ा होना चाहिए, बाकी दोनों की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाइपोटेनस मेरा सबसे बड़ा होना चाहिए। अब इन सब में मुझे बताओ सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? इन तीनों पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सबसे छोटा है? ठीक है, ताकि उसको एलिमिनेट कर दें, हम अपने हाइपोटेनस में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, यानी इन दो पॉइंट्स में से वो वर्टिस होगा नहीं। ठीक है, तो सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है? सबसे छोटा पॉइंट सोचने वाली बात है, मतलब यहाँ पर ये है। ओके, कुछ कह रहे होंगे हाँ यही है। क्या ये है? बिल्कुल यही है, क्योंकि यहाँ पर -1 मौजूद है। देखो इसके अंदर कोई नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। इससे एक और भी हिंट मिल जाता है, ये जो 0 और 2 है ना, ये मेरे एक वर्टिसेस हाइपोटेनस के एक वर्टिसेस में से है। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या चीज़ है? अच्छा, यहाँ पर हमने मार्क कर लिया कि ये छोटा पॉइंट है। ठीक है, अब इन दोनों को ज़रा कंपेयर करते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा छोटा है? ये है कि ये है? ऑफ कोर्स ये है, क्योंकि यहाँ पर √3 आ रहा है, यहाँ पर 0 है। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा बड़े की तरफ निकलेगा। एनीवेज, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं पॉइंट्स को। तो मैं यहाँ पर इसको ए का नाम दे देता हूँ, इसको बी का नाम दे देता हूँ और इसको सी का नाम दे देता हूँ। तो ये मेरा बन जाएगा बी। ठीक है, और अब ये आपके ऊपर है कि आप ए कौन सा रखते हो, आप सी कौन सा रखते हो। आपके पास दो साइड्स हैं, दो पॉइंट्स हैं। आप ए ये भी रख सकते हो, आप इसको सी भी रख सकते हो। आप इसको भी ए रख सकते हो, आप इसको भी सी रख सकते हो। तो मैं इसको सी और इसको ए रख देता हूँ। ठीक है, ए बी सी, ये मेरे पास क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब करना क्या है? ये प्रूव करना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और ये किस तरीके से होगा? पॉइंट्स दिए गए, डिस्टेंस फार्मूला के अंदर हम इन सारों को पुट कर दे जाएंगे। अभी स्क्वायर लगा दो। ठीक है, ओके। अब हम सबसे पहले किस साइड को करें? द हम ना यार सबसे पहले यार ए सी को ले लेते हैं। ठीक है, ए सी को ले लेते हैं, और यहाँ पर हमें x2 और x1 और y2 और y1 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए और सी को यहाँ पर अपने पास सेपरेट आउट कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास पता चल जाए कि भाई कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो मेरे पास 0 -2, मेरा x1 क्या बनेगा, x2 क्या बनेगा? 0 0, ये वाला 0, ये वाला 0। y1 क्या बनेगा? ये वाला 2। y2 क्या बनेगा? ये वाला -2। जो दूसरा पॉइंट होता है उसका हम 2 के सेंस में लेते हैं। तो x2 माइनस x1, 0 -0। याद रखिएगा ये बात, मैं इस वाले फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला फार्मूला मैं ऊपर जो आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा उसके ऊपर मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। y2 मेरे पास क्या है? -2। ठीक है, -2 और -2। क्या मतलब -2? ये माइनस फार्मूला की तरफ से, बाकी वो 2 तो एक पहले से मौजूद था जो y1 है। y1 मेरा जो है वो 2 है। तो ये वाली चीज़ तो पहले ही कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर क्या बचा? -2 -2 -4, और इसका स्क्वायर ये मेरे पास बन जाएगा 4। ठीक है, ये क्या आ गया? ये आपका हाइपोटेनस आ गया, यानी कि 4। ठीक है, हाइपोटेनस पता चल गया आप। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम बेस की तरफ मूव करते हैं। बेस क्या है मेरा? ए बी। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर ए और बी को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ए है मेरा 0 और 2, और बी है मेरा √3 और -1।
इसके अंदर से x1 और x2 को भी निकाल लेते हैं। x1 मेरा बनेगा ये वाला 0, x2 मेरा बनेगा √3 जिस तरह यहाँ किया था यार, y1 मेरा बनेगा 2 और y2 मेरा बनेगा -1। ठीक है, इन सारों को हम वहाँ पुट करते हैं। सबसे पहले तो √3 ले लेते हैं, माइनस कर देंगे 0 के साथ। ठीक है, इसको स्क्वायर बना लेते हैं, प्लस y2 मेरा क्या है, y2 है मेरा -1। ठीक है, -1 और फिर है माइनस फार्मूले की तरफ से और 2। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है, सो ये 0 तो वैसे ही ख़त्म है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा √3 की स्क्वायर प्लस -1 -2, ये मेरे पास आता है यार -3 की स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर से एक और रूट भी, ये रूट यहाँ से कैंसिल, 3 प्लस 3 की स्क्वायर 9, यहाँ से 1। ठीक है, 9 + 3 मेरे पास आता है जनाब 12 आई गेस, मैं चेक कर लेता हूँ, पता ही है 12 ही होगा। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास बेस आ गई। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको, मेरे पास जो AB है वो आ गई √12। ठीक है, ओके, इसके बाद क्या है, इसके बाद है BC को देख लेते हैं और हम इनके पॉइंट्स को मार्क करते हैं। B है मेरा यह √3 -1, C है मेरा 0 -2। सो x1 क्या बनेगा, x2 क्या बनेगा, y1 क्या बनेगा, y2 क्या बनेगा। x1 है मेरा √3 यहाँ से, x2 है मेरा 0 यहाँ से, y1 है मेरा -1 सॉरी, और y2 है -2। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन सारों को पुट करते हैं, x2 0 -3 की स्क्वायर। याद रखना ये माइनस एक फार्मूले की तरफ से होता है और एक माइनस अक्सर वैल्यू में भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कभी भी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ब्रैकेट्स यूज़ करो, ब्रैकेट्स आपके पास ताकत मौजूद है। प्लस करते हैं, y2 है मेरा -2 और y1 है मेरा -1। देखो, एक फार्मूले की तरफ से एक एक्चुअल वैल्यू का नेगेटिव, तो मैंने वहाँ पर यूज़ किया और मैंने ब्रैकेट्स यूज़ किए। यहाँ पर क्या होगा, ये 0 इसकी कोई हैसियत नहीं है, -√3 इसको स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, -2 + 1 -1 और -1 का स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं, ये 3 से कैंसिल, माइनस का आपको पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। 3 + 1, ये मेरे पास क्या आएगा 4 और 4 का रूट 2, तो मैं इसको स्टेप्स में लिख देता हूँ 2, यानी कि मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या आ गई 2। यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं 2 और इन सारों को स्क्वायर भी करना है। ओके, अब हम इन सबको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या ये प्रूव हो जाता है, देखते हैं। ये 4 की स्क्वायर 16, 12 + 4 आई गेस, हाँ, तो देखते हैं 12 + 4, बिल्कुल जनाब, ये आपके पास 16 = 16 प्रूव्ड। आप लिख सकते हो आखिर में हैंस, जो भी वर्डिंग आपको पसंद हो वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, आप लिख लो। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। सम अप कर देता हूँ चीज़ को। सबसे पहली बात, जैसे ही आपको पॉइंट दिए जाएँ, डिस्टेंस फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला की तरफ जाओ और फिर उसके बाद देखो कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है बहुत अच्छी बात है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। डिस्टेंस पता करो, डिस्टेंस को फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम के अंदर डालो, दैट्स इट। और दैट्स इट फॉर टुडे। ये जो इसका नोट्स है, ये वैसे क्या नाम है काफ़ी रफ़ है, मैंने जो यहाँ पर सॉल्व किया है, इसका जो प्योरीफाइड फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।